हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्सिस की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको इस साल हिमाचल प्रदेश में नर्सिस की रेगुलर भर्ती देखने को मिलेगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि हिमाचल में इस टाइम पे जो सरकार है वो नर्सिस के रेगुलर भर्ती करने का अभी उनकी कोई सोच नहीं है और जो भी रिक्रूटमेंट होने वाली है वो आउटसोर्स बेसिस पे होगी। तो यहाँ से अगर आपको इस साल अगर रेगुलर भर्ती देखने को मिलती है तो वो सिर्फ एक रीज़न यहाँ पे होगा जिसकी वजह से आपको नर्सिस की रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है और वो रीज़न है जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नर्सिस की रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन दायर है और वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोर्ट का डिसीजन रहता है आउटसोर्स रिक्रूटमेंट को लेके तब जाके हिमाचल सरकार आउटसोर्स बेसिस को साइड करके हिमाचल में नर्सिस की रेगुलर भर्ती इस साल करेगी। अदरवाइज़ यही आउटसोर्स रिक्रूटमेंट आपको इस साल भी देखने को मिलेगी। जहां पे मैंने आपको बताया कि जब भी मैं एनएचएम की 1450 वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई वीडियो डालता हूं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वहां पे तो ज्वाइनिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि जब दिसंबर में आउटसोर्स भर्ती पे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया तो जनवरी में क्या हुआ कि हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ से क्या हुआ कि एक ऑर्डर आता है जिसको कि न्यूज़ के द्वारा या कुछ इस तरह से न्यूज़ चलती है कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती से स्टे हट चुका है। और उसी दौरान जब तक नेक्स्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हो जाती है उस दौरान बीच में क्या होता है कि वो सारे जो आप लिस्ट आज देख रहे हो वो सारा काम उसी दौरान होता है और वो चीज़ें आउट नहीं होती हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि ये रिज़ल्ट आ चुके हैं, ये रिकमेंडेशंस जा चुकी हैं एनएचएम के पास। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन दायर है, अब कोर्ट का जो डिसीज़न रहेगा। और जो एनएचएम के लिए बात करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सीओपीसी दायर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की भर्तियों में फ़ायदा कैसे सिस्टम में कैसे फ़ायदा उठाया जाता है। क्या होता है कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होता है कि सबसे पहले तो एनएचएम के पास यहाँ का प्रपोजल रहता है कि ये वैकेंसी हमने भरनी है। उन्होंने क्या किया कि आज आगे रिक्रूटमेंट को एचपीएससी को दिया, उसके आगे रिक्रूटमेंट गई अलग अलग कंपनीज के पास। तो क्या होता है कि लास्ट टाइम जो सीओपीसी में जो हियरिंग हुई तो उसमें एनएचएम की तरफ से कहा गया कि हमने तो बहुत टाइम पहले ये रिक्रूटमेंट जो है एचपीएससी को दे दी है। जब आउटसोर्स भर्ती में एनएचएम ने रिप्लाई दायर किया तो वहाँ पे उनसे कुछ चीज़ें मांगी गई हैं जो कि भर्ती के रिगार्डिंग है। तो अगली जब सुनवाई होगी तब वो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और अब एक अच्छी बात ये है कि आउटसोर्स भर्ती के साथ जो भी अलग अलग एप्लीकेशंस थी या अलग केस था जैसे कि सीओपीसी थी उन सबको क्लब कर दिया गया। तो एक साथ अब 24 अप्रैल को हमें हियरिंग देखने को मिलेगी। इस टाइम पे 1329 पद हिमाचल प्रदेश में नर्सिस के रिक्त हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट एक तरफ नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जारी है, दूसरी तरफ आपको ये रिक्रूटमेंट जो है वो आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए देखने को मिल सकती है। और इसमें अभी तक की रिक्रूटमेंट हो जाती लेकिन ये कोर्ट केस की वजह से फ़िलहाल रिक्रूटमेंट नहीं हुई और साथ में एनएचएम की भर्ती में भी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट जारी थी। तो इसके बाद का प्लान है कि आपको नर्सिस की भर्ती देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बता दिया कि रेगुलर भर्ती के बारे में फ़िलहाल सरकार नहीं सोच रही है और कोर्ट की तरफ से जो डिसीज़न रहेगा उसी के बेस पे हिमाचल सरकार अब नर्सिस की रेगुलर भर्ती करेगी। अदरवाइज़ आपको हिमाचल में नर्सिस की आउटसोर्स भर्ती अब देखने को मिलेगी और हो सकता है कि अगली सरकार के कार्यकाल में ही आपको नर्सिस के लिए अब टेस्ट देखने को मिले। तो ये चीज़ें भी यहाँ से देखने को मिल सकती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।